सर सीयूटी 2025 की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, तो क्या साइंस डोमेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर 750 में से 750 नंबर हम लोग ला सकते हैं? क्या ये अभी भी पॉसिबल है? ये आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो इसी को कंप्लीट मैं आप सभी को बताने वाला हूं, किन किन पॉइंट्स का आप सभी को ध्यान रखना है जिससे ये जो आपका सफर है वो कंप्लीट हो पाए। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो डीयू के अंदर अगर आप लोग जाते हो साइंस के कोर्सेज के लिए, तो वहां पे लैंग्वेज क्या होती है आप लोगों के लिए, क्वालिफाइंग नेचर की होती है, और उसके अलावा जो डोमेन आप सभी के होते हैं वो आप लोगों के मेन होते हैं, जिनके मार्क्स वहां पे जुड़ते हैं, उसी के बेसिस पर आप सभी की मेरिट है वो आपकी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स को रखा है, उन पॉइंट्स को अगर आप लोग इंक्लूड कर लोगे तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे क्या किया है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि यार देखो, यहां पे अगर आपको याद होगा तो जब सीयूटी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया तो उस टाइम पे आप सभी को याद है कि यार आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा सिलेबस है उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस है उसको देख लेना है कि यार कहां कहां कितना आप लोगों के सिलेबस में कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए और कौन कौन सी जगह क्या क्या चीजें ऐड हुई है या नहीं हुई है। उनसे क्या होगा कि आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि कितने टाइम में आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो उसको सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आप लोगों को यहां पे क्या करना है, एक स्टडी प्लान है उसको क्रिएट करना है। स्टडी प्लान क्रिएट करने से क्या होगा कि यार देखो, अभी आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। टाइम आप लोगों ने जो चीजें कर रखी है वो सारी चीजें आप लोगों के लिए फिक्स है कि भैया अगर 8 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है तो फिर वो लगा हुआ है। तो इट मींस हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर उसके बेसिस पर ही आप सभी का स्कोर बनेगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं मैथ्स से तो मैथ्स को ही पढ़ रहा हूं, फिजिक्स से तो फिजिक्स को ही पढ़े जा रहा हूं, नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग चीजें कर पाओगे। अदरवाइज फिर आप लोग उसी के अंदर घूमते रह जाओगे और एंड में ऐसा टाइम आएगा कि सर ना तो मैं उस सिलेबस को कर पाया और ना ही मैं और दूसरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाया। तो याद रख लीजिएगा कि आप लोगों को एक स्टडी प्लान बिल्कुल बनाना है, याद रखो। और आप लोग तो शायद ये भी बना लो कि यार एक एक टू डू लिस्ट बना लो कि यार मेरे को ये चीज आज करनी है करनी है करनी है, उसके टिक मार्क करो, नहीं हुआ तो फिर उसको अगले दिन कंप्लीट करो, लेकिन कंप्लीट करना है। इसके बाद में क्वालिटी स्टडी मटेरियल की बात है, तो यार देखो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं तो अड्डा 24/7 की बुक्स आप सभी को पता है कि सर ये पीवाईक्यूज के लिए स्पेशल बुक्स निकाली गई है, और अगर आप लोग थ्योरी कवर करना चाहते हो और उसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए पूरी बुक्स है। यानी कि ये सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अंदर जो भी चीजें वो सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। अब यहां पे आपको आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, सीधे आप लोगों को जो मेन चीजें हैं उसको पढ़ना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, बायोलॉजी की बात करता हूं, वहां पे पेपर है आप लोगों का एनसीईआरटी से आता है, लेकिन अगर मैं फिजिक्स की और मैथ्स की बात करता हूं, वहीं वो सारी चीजें आप सभी का क्या हो जाता है, अलग सिनेरियो चला जाता है। आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक्स को कैरी करना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप चाहें तो अड्डा 24/7 की बुक्स है, इनको पढ़ सकते हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप लोग चीज शुरू कर रहे हो तो। अब इसके बाद में सबसे जो आता है आगे वो होता है आप लोगों का प्रैक्टिस रेगुलरली। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा यार, मैं सीधा सिंपल बोलूंगा। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर, धोनी वगैरह को देखा होगा, उनके कोच ने चीजें उनको बताई है, लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की तब जाके वो मैदान के अंदर बहुत अच्छा कर पाए। तो इसलिए आप लोगों को रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे पेड बैचेस के अंदर पढ़ रहे हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो ये मान लीजिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अब यार देखो, लेक्चर्स तो सारी दुनिया देखती है ना यार, सारी दुनिया 250 में से 250 थोड़ी ले आती है, 750 में से 750 थोड़ी ले आती है। बहुत कम लोग लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिक्स सिनेरियो होता है, उनका फिक्स टारगेट होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीजें उनको दी जाती हैं, डीपीपीस की बात करूं, उन सबको वो लगाते हैं, तब जाके चीजें होती हैं। और इसके अलावा कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं सवाल लगाए जा रहा हूं, लगाए जाने सवाल से काम नहीं चलता है। जब तक टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप लोग चीजों को नहीं कर पाओगे। अगर मैं ईएमएफ की इक्वेशन कहीं लिखवा रहा हूं और उसको मैंने लिख दिया बीएलवी और ई इज इक्वल टू, मैंने कहीं पे लिख दिया हाफ बी, और इसके अलावा बी ओमेगा एल स्क्वायर मैंने कहीं लिख दिया मान लो, तो अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो दोनों है तो ईएमएफ के लिए, लेकिन कहां कौन सा लगेगा वो कब पता लगेगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी कि कौन सी जगह कौन सी चीज आप सभी से पूछी जाती है। ठीक है, कब उसको लगाना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपको उसके अंदर देखना है। नोट टेकिंग, जब भी आप लोग चीजें कर रहे हो उस टाइम पर नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि सर बस मूवी हॉल की तरह देख रहे हैं, हाँ सर पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ना दे दो आराम से, मैं तो देख मूवी की तरह देखूंगा। अगर ऐसे करोगे बेटा कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। रिवाइज करने के लिए आपके नोट्स जो आप लोग बनाते हो उनसे ही रिवीजन होता है। अगली बार लेक्चर थोड़ी देखोगे 2.5 घंटे के, अगली बार सिर्फ तुम्हारे नोट्स को देखोगे, आधे घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट ये कैसे होता है, जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप ये मान लो कि आप अगर आज
मार्च के अंदर बैठे हुए, तो मार्च के अंदर कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को लगा लेना है फुल लेंथ, जिसके बाद में क्या होगा कि आप लोग उसको एनालिसिस करोगे, उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में देखोगे कि यार कौन सी जगह मेरे से गलती हुई है, उसकी मैं अलग से एक कॉपी बना लूंगा और एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स को मैं जरूर पढ़ के जाऊंगा क्योंकि वहां पे मेरी गलती हो रही है। तो ये असेसमेंट जब तक आप लोग नहीं करोगे ना, स्कोर कम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को देखना है कि मेरा नंबर कहां कम कट रहा है, क्यों कम आ रहे हैं मेरे नंबर। बेटा ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ गए तो नहीं दे रहे हो टेस्ट, बेटा टेस्ट देना जरूरी है यार। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें नहीं होंगी, हमें उस लास्ट दिन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज चाहे कम आएगा स्कोर, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो मेन पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने आप सभी को बताया कि यार देखो जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश ये करो, ऑनलाइन आप लोग दोगे तो कोशिश ये करो कि जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि सर मैं लेके बैठा हुआ हूं शाम तक वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी वही प्रेशर रहेगा, उस टाइम पे भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी से आदत डालोगे तो उस टाइम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। रिवीजन रेगुलरली करना है। रिवीजन अगर आप लोगों ने रेगुलरली नहीं किया ना बेटा, तो ये मान लो कि आप चाहे कितना ही कुछ ना कर लो, आप 1000 बुक्स को पढ़ लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे। तो रिवीजन की आप सभी की है सक्सेस के लिए, तो रिवीजन रेगुलरली करना है, तब जाके आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे मेरे भाई। रिवीजन का मतलब यह नहीं है कि सर बुक बैठ के बैठ गया हूं, हाँ चलो ठीक है। रिवीजन का मतलब ये है कि आप लोग आंखें बंद करो, फटाफट से जल्दी 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 सारे टॉपिक्स को याद करो कि भैया ये टॉपिक है, और जो नहीं आ रहा है उसको कॉपी के अंदर देखो, खट आगे बढ़ो। इस तरीके से क्या होगा, रिवीजन कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को आप लोग रिवाइज कर पाओगे, तो इस टेक्निक के थ्रू। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिफाई डाउट्स। यार डाउट्स जो अगर आपके मन में आ रहे हैं ना, उनको क्लैरिफाई करो यार। क्लैरिफाई का मतलब क्या हुआ, अपने जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका बड़ा भाई है, उनसे सवाल को जवाब पूछो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वही सवाल आ गया तो फिर क्या कर लोगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हेल्प लो, करो सवालों को, प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है बेटा। नहीं करोगे तो फिर चीजें ये मान लो कि चीजें आप लोगों के लिए खराब होंगी। क्यों खराब होंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यार एग्जाम में आपको ही बैठना है, आप ही लिखोगे, मैं जाके नहीं लिख के आऊंगा आपकी जगह। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पहले से ही तैयार होना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करते हुए चलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये आपने सारी चीजें हमने बता दी, इनको इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर इनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। तो देखो आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 हमेशा तुम्हारे साथ है, चीजें आपके लिए हमेशा से करता आया है। तो आप लोगों के लिए क्या किया गया है, अड्डा 24/7 की तरफ से प्रतिज्ञा बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग चाहो तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर एनरोल होकर अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, 40 दिन को मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इंडिया के सबसे बेस्ट जो टीचर्स हैं सीयूटी के लिए वो आपको यहां पे पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसका फायदा उठाएं। Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर लें, क्योंकि आपका भाई आपके भाई के साथ जुड़े। इसके अलावा आपको पता है प्रतिज्ञा बैच के अंदर बहुत सारी चीजें, डीपीपीज मिलेंगी, 100 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट आप सभी का होगा, हर संडे को जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा उसका टेस्ट होगा, मेंटरशिप आप लोगों का प्रोग्राम आप सभी के लिए चलेगा, साथ ही साथ आप लोगों के चैप्टर वाइज माइंड मैप मिलेंगे, वीकली टेस्ट होगा, एक्सेस बैच की जो कम्युनिटी है वो आपको सारी मिलेगी। चीजें आपके पास हर एक चीज है जो आपके रिक्वायर्ड होगी एग्जाम के लिए, चाहे मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, हर एक चीज आपको यहां पे उपलब्ध होगी। तो इसलिए जाइए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485 और एनरोल करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मौका है आपके पास इन 40 दिन में अपनी तैयारी को अच्छे से करके जो भी अभी तक गलतियां हुई हैं उनको ना दोहराने का। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को पूछने के लिए। तो कैसे आपको एनरोल करना है वो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यहां पे जाना है यूजी एंड पीजी के ऊपर, यूजी के ऊपर क्लिक करना है, साइंस कॉमर्स आर्ट जिसके भी हो उस पे चले जाना है, साइंस के हैं तो साइंस पे जाएंगे। यहां पे देखो आपके पास ये रहा, एक तो प्रतिज्ञा है, दूसरा प्रतिज्ञा प्लस है। अगर बुक चाहिए तो प्रतिज्ञा प्लस में जाए, बिना बुक का चाहिए तो इस पे चले जाएं। इस पे जाओगे तो यहां पे आपको क्या करना है, मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, कौन सा लगाना है, Y485 जैसे ही आप सभी लगाओगे तो Y485 लगाते ही आप सभी को ये 3834.70 में मिल जाएगा, और अगर ऐप के थ्रू जाते हो तो 1% एक्स्ट्रा और आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा कि सर 750 में से 750 ही चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।